जाते हैं, यहाँ तक की तो कथा आपने YouTube से भी सुनी होगी। यहाँ से आगे की कथा को लेकर के चले। जिस समय राजा जेवर सिंह का नौल का बाग सूख जाता है, सागर ताल के जल पाताल के लिए चले जाते हैं। जो कुआओं का जल था वो जहर का हो जाता है। इतना काम महाराज जेवर सिंह की दृष्टि पड़ने से हो गया बंधु। आहा, महारानी वाचल नाना प्रकार से रोने लगी, कहने लगी, स्वामी मैंने तुम्हें बार बार समझाया कि आप अपनी निगाह से पट्टी को ना हटाओ, लेकिन आपने कोई बात को नहीं माना स्वामी। पहला दुख तो में यही बहुत था कि हमारे घर में कोई संतान नहीं थी। महाराज लोग बांझ कहते हैं हमारे लिए, आपके लिए लोग नवल कहते हैं, लेकिन दूसरा दुख महाराज एक और बना लिया। अब तो प्रजा के लोग हमें तुम्हें ताना मारेंगे कि जेवर सिंह की दृष्टि पड़ने से नौल का बाग सूख गया। महाराज कहने लगे, ओरी रानी हमें ऐसा नहीं मालूम था कि हमारी दृष्टि पड़ने से हमारा बाग सूख जाएगा, और अभी तो हमारा बाग सूखा है। ना जाने प्रभु ने आगे को हमारी किस्मत में और क्या लिख दिया। बंधु बताया है, वैसे तो दुख बहुत हैं, पर बड़े दुख हैं चार। भूमि हरण भैया मरण, पुत्र और संतान। बंधुओं, महाराज जेवर सिंह और मैया बाछिल को प्रजा के लोग समझा बुझा करके महलों को ले जाते। चलिए महाराज, आप राजा हो, आपसे कौन क्या कहेगा। बंधुओं, महाराज जेवर सिंह रानी बाछिल आकर के अपने महलों में गुजरात करने लगते हैं, रहने लगे। लेकिन बताया है कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, और ना जाने कौन से मनुष्य पर कैसा समय किस समय आ जाए। मेरे कथा के नौजवान साथियों, बाग सूखने के बाद राजा को कई दिन महलों में व्यतीत हुए हैं। अब तो प्रजा में महाराज जेवर सिंह की लोग बुराइयां करने लगे, बुराइयां गाली देने लगे। ये निर्वंशी राजा है, इसका मुखारबिंद देखने से लोगों को भोजन नहीं मिलता, पानी पीने को नहीं मिलता। ऐसा राजा अगर इस प्रजा को छोड़ करके चला जाएगा, बड़ा सुख होगा। लेकिन बंधुओं, राजा किसे कहते हैं और राजा कैसा होना चाहिए? जिसकी प्रजा में कोई बुराई, कोई बदनामी ना करे, वही राजा होता है। एक दिन महाराज जेवर सिंह ने अपना घोड़ा सजाया और घोड़े पर सवार होकर के राजा जेवर सिंह ददरेवा में घूमने लगे। देखूंगा कि प्रजा में मेरी कोई बुराई तो नहीं करता है। और कैसे जा रहे हैं? घोड़ा लो सजाए, राजा ने पलनाए करी अवारी रे। ददरेवा की गलियन में राजा जब पहुंचो, आज मेरे कथा के नौजवान साथियों, राजा जेवर सिंह ददरेवा में घूम रहे हैं, लोग बुराई कर रहे हैं।
राजा को देख करके लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि राजा कहीं बुरा लग गया तो फांसी पर चढ़ा देंगे, अपने राज्य से बाहर कर देंगे। महाराज आ जाते हैं तो लोग बंद हो जाते हैं, जाने के बाद बुराई चालू कर देते हैं। और आगे को बढ़े हैं तो क्या देखा है राजा ने, एक मेहतरानी मेरे भैया राजा के सन्मुख आई है। एक मेहतरानी, आहा, जिसे नॉर्मल भाषा में कहते हैं बाल्मीकि हरिजन, हाथ में झाड़ू पल्ला है, सुबह सुबह का समय है। वो मेहतरानी झाड़ू मारने के लिए नगर में गलियों में झाड़ू मारने के लिए जा रही है। इधर से राजा जेवर सिंह आ रहे हैं। अरे बीच गैल में राजा अब मेहतरानी को मिल गए भाई। भैया होनी है बलवान, सीताराम होनी है बलवान, समय को चक्कर भारी है। भैया होनी है बलवान, अरे चक्कर भारी है, समय को चक्कर भारी है। फिर होनी है बलवान, समय को। और ये इसी के बीच में दान प्राप्त हुआ है 50 रुपए श्रीमान जीराज सिंह, ये बाबा के चरणों में दान करते हैं इसी कस्बा से। और 50 श्रीमान मौकम सिंह इसी कस्बा से दान करते हैं। कामनाएं करेंगे बाबा जहारवीर से ऐसे भक्तों के भंडार भरते रहे, जय जयकार होती रहे, जीवन मंगल हो।